तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग? बताइएगा। तो कहिएगा, देखिएगा ये महावीर देखिएगा जैन धर्म का पार्ट 2 आप लोग के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। पार्ट 1 करवा चुके हैं, आप लोग को पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है? महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो कहिएगा महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में है? कहिएगा महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में है दोस्तों? तो कहिएगा महावीर स्वामी के बारे में है। यहाँ पर देखिएगा महावीर स्वामी का सब चीज बता चुके हैं उस अथी में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बताइए यहाँ पे। महावीर स्वामी के बारे में बताएं तो कि नहीं दोस्तों? तो कहिएगा बिल्कुल बताएं। बताइए यहाँ पे महावीर स्वामी कहीं में तीर्थंकर थे? तो कहिएगा 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कहीं में तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और अंतिम और वास्तविक तीर्थंकर भी कहा जाता था। बताइए यहाँ पे वास्तविक तीर्थंकर भी कहा जाता था यहाँ पर महावीर स्वामी। अब बताइए वास्तविक तीर्थंकर भी कहा। इनके पिता का नाम क्या था? तो कहिएगा सिद्धार्थ था। इनके पिता का, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अब बताइए सिद्धार्थ था। अब बताइए यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था? बताइए 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहना हुआ था दोस्तों? तो कहिएगा 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के कहाँ हुआ था? तो कहिएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पत्नी का नाम क्या था? तो कहिएगा यशोधा था। इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधा था। इनके बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शी था। और इनके बताइए यहाँ पे दामाद का क्या नाम था? तो कहिएगा जामिल था। कुछ था दोस्तों? जामिल था। अब बताइए एक घर कई वर्ष की आयु में त्याग किए थे? तो कहिएगा यहाँ पर 30 वर्ष की आयु में इन्होंने कुछ कर दिए थे, घर को त्याग कर दिए थे। और कितने वर्ष कठोर तपस्या किए थे? बताइए 12 वर्ष कठोर इन्होंने कुछ की थी, तपस्या की थी। तो ज्ञान की कुछ हो गई थी, प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाए? तो कहिएगा कैवल्य कहलाए। कुछ कहलाए? कैवल्य कहलाए। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है। अब बता, इतना तो करवा चुके थे, बहुत सारा चीज बता चुके थे आपको। अब देखिएगा आगे देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। जो देखिएगा यहाँ पर कुछ कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पर अथी महावीर स्वामी के, यहाँ पर कुछ बोल रहा है महावीर स्वामी के उपदेश। महावीर स्वामी के कुछ बोलेंगे दोस्तों? तो कहिएगा महावीर स्वामी के उपदेश बोलेंगे। महावीर स्वामी के कुछ बोलेंगे? उपदेश बोलेंगे। तो यहाँ पर कहिएगा, देखिएगा यहाँ पे उन्होंने 2 उपदेश दिया था। उन्होंने कई उपदेश दिया था? तो कहिएगा 2 उपदेश दिया था। महावीर स्वामी कितना उपदेश दिए थे दोस्तों? तो कहिएगा 2 उपदेश दिए थे। देखिएगा यहाँ पे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? कहिएगा राजगृह में, जिसे संस्कृत में राजगृह भी बोला जाता है। कुछ बोला जाता है? राजगृह भी बोला जाता है। और यहाँ इनका प्रथम शिष्य कौन था? तो कहिएगा यहाँ पर प्रथम शिष्य जामिल, यानी कि या जामिल या जामिली था। यहाँ पर इनका दामाद था। आज बताइए यहाँ पे यहाँ पर प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहिएगा राजगीर में दिए थे। और प्रथम शिष्य कौन था? तो कहिएगा जामिल था। उनका कुछ था? दामाद था। और कहा था ना भगवान उस मतलब पहला अथी में कहा था। कुछ कहा था दोस्तों? पहला उपदेश में इन्होंने कहा था संसार जो है ना, संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कुछ है? कर्म फल है। करा संसार जो है ना ये दुखमय है और दुखमय है, और ये दुख का कारण कुछ है? सबसे ज्यादा बताइए कर्म फल है। ये क्या है? कर्म फल है। बताइए यहाँ पर उसके बाद क्या बोले थे? मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार गए थे। कहा महावीर स्वामी ना, कहा था इस संसार से मुक्ति पाने के लिए कितने रत्न दिए थे? तो कहिएगा 3 रत्न दिए थे। कितने रत्न दिए थे दोस्तों? 3 रत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कौन कौन ज्ञान दिए थे? तो कहिएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सत्य में विश्वास करने वाला। कुछ करने वाला, सत्य में विश्वास करने वाला। सम्यक ज्ञान मतलब कुछ होता है? वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब कुछ होता है? वास्तविक ज्ञान। जिसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया वह पीला हरा से कुछ रहेगा? दूर रहेगा। वही हो गया। यहाँ पर देखिएगा सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव। कह रहा है सुख रहे चाहे दुख रहे, भाव एकदम समान रहना चाहिए, समान, कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कौन बोले थे? बताइए। ये त्रिरत्न दिए थे। कौन दिए थे? महावीर स्वामी त्रिरत्न दिए थे, उसी में बोले थे। अब देखिएगा 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था। कहिएगा 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था। कहिएगा इन्होंने सर्वाधिक 5 व्रत कौन कौन दिए थे? तो कहिएगा यहाँ पर कौन कौन दिए थे दोस्तों? तो कहिएगा आत्मा को दिए थे। कौन को दिए थे? आत्मा को दिए थे। और पूर्ण जन्म को दिए थे, कर्म को दिए थे, मोक्ष को दिए थे, वर्ण में विश्वास करते थे। वर्ण में कर्म में कुछ करते थे? विश्वास करते थे। कई 5 को वर्ण दिया था। पहला कुछ दिया था दोस्तों? तो कहिएगा आत्मा को दिया था। उसके
उसके बाद पूर्ण जन्म को दिया था, उसके बाद कर्म को दिया था, उसके बाद मोक्ष को दिया था, उसके बाद वर्ण को दिया था। वर्ण में विश्वास करते थे, वर्ण में कुछ करते थे, विश्वास करते थे। कह रहा है साम्यवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से। कोई पूछेगा साम्यवाद और एकांतवाद किसके कौन चीज से संबंधित है, तो कहिएगा जैन से कि बौद्ध से, तो कहिएगा जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो कहिएगा जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ कह रहा है जैन धर्म से संबंधित है। आत्मविधियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग पहली जैन संगीति। कह रहा है ना हमें यहाँ आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग बताया। कह रहा है ना यहाँ पर कुछ बोल रहा है दोस्तों, देखिएगा आत्मवादी यह आत्माओं एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग बताया। आत्माओं और नास्तिकों के बीच का कुछ बताया इन्होंने, मार्ग को दर्शाया और अपने मन के बात को कुछ किया तो प्रकट किया। कुछ किया दोस्तों तो प्रकट किया है। उसके बाद पहली जैन संगीति। अब बताइए पहली जैन संगीति कब की थी, तो कहिएगा 300 ईसा पूर्व 300 BC में की थी। और कैमा सेंचुरी था, तो 4th सेंचुरी में की थी, 4th। अगर इसका स्थल इसका अध्यक्ष कौन था, तो कहिएगा स्थूल भद्रु था। इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूल भाऊ या स्थूल भद्रु जिसे बोल सकते हैं। करा भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की कोची की थी, रचना की थी। इसी में ना देखिएगा पहला संगीति में नहीं, पहला संगीति में ही 12 अंक नामक कुछ बताइए यहाँ पर पुस्तक की कुछ हुई थी, तो रचना की गई थी। कुछ की गई थी दोस्तों, तो कहिएगा रचना की गई थी। 12 अंग नामक कुछ की थी। किसने की थी, तो कहिएगा भद्रबाहु ने की थी। स्थूल भाव ये अध्यक्ष थे, लेकिन बुक कौन लिखा करते थे, तो कहिएगा भद्रबाहु लिखा करते थे। कौन लिखा करते थे, तो भद्रबाहु लिखा करते थे। फिर देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर महावीर स्वामी, यहाँ पर देखिएगा द्वितीय बौद्ध समिति। तो द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुआ था, तो कहिएगा गुजरात के बल्लवी में हुआ था। गुजरात के कहाँ हुआ था, बल्लवी में हुआ था। कैमा सेंचुरी में हुआ था, तो कहिएगा 6 BC में हुआ था। 6 BC में हुआ था। कहना हुआ था दोस्तों, तो कहिएगा 6 BC में हुआ था। कब हुआ था बताइए यहाँ पे, कब हुआ था भाई लोग, तो कहिएगा 6 BC में हुआ था। देखिएगा फिर से रिकॉल कर देते हैं, यहाँ पर बढ़िया से रिकॉल कर देते बड़ी प्यारे तरीके से दोस्तों। यहाँ पर कह रहा प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो कोई बोलेगा यहाँ पर राजगीर में दिए थे। प्रथम शिष्य कौन था, तो कहिएगा जामिल या जामली था, जो कि उनका कुछ था दमाता। उन्होंने कहा था इस संसार दुखों से कुछ है भरा है, तथा दुख का कोई ना कोई कुछ है कर्म फल है। यहाँ पर मुक्ति के लिए तो कुछ दिए थे, त्रिरत्न कहे थे। इस संसार से अगर जो मुक्त होना है तो कितना रत्न दिए थे, तो कहिएगा 3 रत्न दिए थे। कौन कौन थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कोई बोलेगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कुछ बोले दोस्तों, तो कहिएगा यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कहिएगा यहाँ पे सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास करने वाले को, और यहाँ पर देखिएगा सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण सुख दुख में समान भाव। अगर बात 5 व्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक माना था। 5 व्रत था ना जो अहिंसा को कुछ माना था, सर्वाधिक माना था। ये कहे थे कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पर अहिंसा रहो, सत्य बोलो, सत्य वचन का करो, पालन करो। यहाँ 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक माना था, जिसमें कुछ आत्मा को और पूर्ण जन्म में तो एक विश्वास पूरी तरह से रखते थे। उसके बाद मोक्ष कर्म में विश्वास करते थे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर साम्यवाद कुछ बोला जा रहा है। साम्यवाद एवं अकेंतावाद का संबंध जैन धर्म में। साम्यवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तो कहिएगा यहाँ पर जैन धर्म से। करा आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग बताया। आत्मवादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग। पहली जैन संगीति कब हुई थी दोस्तों, तो कहिएगा 300 BC में हुई थी। जिसका अध्यक्ष कौन था बताइए यहाँ पे, तो कहिएगा स्थूल बाहु था। और कहाँ हुआ था, तो कहिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भद्रबाहु ने, अध्यक्ष तो कौन थे, तो अध्यक्ष कहिएगा यहाँ पर स्थूल बाहु थे, लेकिन भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की कोची की थी, तो कहिएगा रचना की थी। 12 अंग नामक पुस्तक की कोची की थी, रचना की थी। कहिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्त, तो कहिएगा गुजरात के बल्लवी में हुआ था। गुजरात के कोची में हुआ था, तो कहिएगा गुजरात के बल्लवी में। कहिएगा 6th AD। इसका अध्यक्ष कौन था, तो कहिएगा देवधी
क्षमा श्रमण। देवधी कौन था? क्षमा श्रमण था। और इसमें ही कुछ 12 उपांग की कुछ हुई थी, रचना हुई थी। इसी में 12 उपांग की रचना हुई थी। तो इसमें कौन कौन प्रश्न पूछा जाएगा आपसे? बहुत ही कहिएगा प्रथम, देखिएगा यहाँ पे प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? कहिएगा पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पहला क्वेश्चन हो गया। इसका अध्यक्ष कौन था? तो कहिएगा स्थूल बाहु था। और इसमें कुछ हुआ था? कहिएगा यहाँ पे 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई थी। और किस में हुई थी? तो कहिएगा पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। इतना सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति, कोई पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कहिएगा गुजरात के बल्लभी में हुई थी। गुजरात के कोची में हुई थी? बल्लभी में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो कहिएगा यहाँ पर देवधी श्रमण, क्षमा श्रमण। देवधी कौन था? तो क्षमा श्रमण था। और 12 उपांग की कुछ हुई थी, रचना हुई थी इसमें 12 उपांग की। कहा यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों, जैन धर्म 2 भागों में किसके समय में टूट के अलग हो गया था? तो कहिएगा चंद्रगुप्त के समय में 2 भागों में टूट करके अलग हो गया था। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 512 ईस्वी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का समय है। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ है शासन काल का कुछ है दोस्त, कहिएगा समय है। कैसे कहा जाता है? काहे कि इन्होंने ही ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चंद्रगुप्त के समय में ही, चंद्रगुप्त के समय में ही यहाँ पर जब बताइए, यहाँ पर जब यहाँ पर 12 साल की बताइए यहाँ पे महाअकाल आया, महाकुच आया, अकाल आया। तो ये ही चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पर देखिएगा दिगंबर, चंद्रगुप्त मौर्य और दिगंबर के साथ कहाँ चले गए थे? बताइए यहाँ पे कर्नाटक में चले गए थे, श्रवण बेलगोला में चले गए थे। और चंद्रगुप्त जो है संलेखना विधि से अपना कुछ कर दिया था, बताइए यहाँ पर प्राण त्याग किया था। यहाँ पर इस जैन धर्म में 2 भागों में कुछ हो गए थे, टूट गए थे। मगर बाद जो 2 भाग कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांगर और दिवांगर, यहाँ पर दिगंबर। अब बताइए यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर जो है थे ना, कौन कौन अलग अलग मतलब अंतर डिफरेंट बताते हैं। यहाँ इसका अध्यक्ष कौन थे? तो कहिएगा स्थूल बाहु थे। इनका अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल बाहु थे। और इनका अध्यक्ष कौन थे? तो कहिएगा भद्र बाहु थे। इनका अध्यक्ष कौन थे? तो भद्र बाहु थे। यह सफेद वस्त्र पहनते थे। या क्या करते थे? सफेद वस्त्र पहनते थे। और ये निर्वस्त्र रहते थे, निर्वस्त्र बिना बताइए कपड़े के रहते थे। उसके बाद स्त्री के लिए मोक्ष कहा, स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन इसमें स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और इसमें स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति, देखिए यहाँ पर सफेद कपड़ा पहनने के कारण इसमें मोक्ष की प्राप्ति है, और इसमें मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा नहीं की गई है। कारण इसके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, और इनके अनुसार मल्लीनाथ जो क्या थी? पुरुष थी। कौन कौन बोल रहा था? बताइए स्थूल बाहु और यहाँ पर भद्र बाहु के कहने का अर्थ हुआ। उसके बाद इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। और इनके समय में ही मूर्ति पूजा, इनके समय में ही कुछ दोस्तों कहेगा मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था, और ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। जिसमें कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे, जिसे गंधार कहा जाता है। कह रहा है ना, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी जो है कौन सी की स्थापना की थी? तो कहिएगा संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी थे जो गंधार कहे जाते थे। जो कौन सी कहे जाते थे? गंधार कहे जाते थे। महावीर की कह रहा है यहाँ पे, महावीर की मृत्यु के बाद कह रहा है सुधर्मा संघ का प्रमुख बनाया। कह रहा है ना, महावीर स्वामी की जब कुछ हो गई, मृत्यु हो गई ना, तो सुधर्मन को कुछ बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। किसके? बौद्ध मठ का कुछ बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ पर इसको रिकॉल कर देते एक बार दोस्तों। तो कहिए कोई पूछेगा द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? तो कहिए गुजरात के बल्लभी में हुई। कब हुई थी? 512 ईस्वी में। यह किसका शासनकाल था? तो कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो कहिएगा देवधी क्षमा श्रमण। उसके बाद यह 12 उपांग की कोची की थी? तो कहिएगा रचना की थी। उसके बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त के समय में, श्वेतांबर और दिगंबर। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूल बाहु थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो भद्र बाहु थे। सफेद वस्त्र पहनते थे, और ये निर्वस्त्र रहते थे, निर्वस्त्र बिना कपड़े के रहते थे। स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव था, लेकिन इसमें मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं था। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो कहते थे महिला थे, लेकिन इसमें कहा जाता है कौन थे? तो कहिएगा पुरुष थे। अब इसमें इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और इनके अनुसार अविवाहित थे।
अब यहाँ पर एक और पॉइंट है दोस्त, यहाँ पर महावीर स्वामी, इसमें मूर्ति पूजा की बात की गई है, इसमें मूर्ति पूजा, इसमें कठोर तपस्या, ये तपस्या को बदले ही नहीं। दिगंबर जो मतलब दिगंबर के लोग थे ना, जिसमें कठोर तपस्या था, तपस्या को ना महावीर स्वामी जिस तरह से दिए थे उसी तरह से इसमें एक भी चेंज नहीं किया। लेकिन ये बेचारा बहुत ही अपने आप को कुछ किए थे, चेंज किए थे। इसमें भी सवाल बहुत ही पूछा गया, देखिएगा यहाँ पर 11 अनुयायियों को कुछ कहा जाता था, बताइए यहाँ पे गंधार कहे गए। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुधर्मन संघ का प्रमुख बना, सुधर्मन संघ का कुछ बना है, प्रमुख बना। थोड़ा सा और बच गया ये पार्ट, थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बताते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है जो, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है जो, यहाँ पर कहिएगा ना, यहाँ पर देखिएगा प्रतीक चिन्ह, जैन धर्म में जो अति मतलब अति के जिनका प्रतीक चिन्ह, देखिएगा ऋषभ देव का कौची है तो कहिएगा बैल, ऋषभ देव का बैल, जिसे वृषभ की भी कहा जाता है, जिसे वृषभ भी कहा जाता है। अजीत नाथ को कौशी का प्रतीक चिन्ह है तो कहिए हाथी, अजीत नाथ को किसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों तो कहिएगा हाथी का है। पसर्वनाथ को किसका प्रतीक चिन्ह है तो कहिएगा सर्प का। महावीर स्वामी का किसका प्रतीक चिन्ह है बताइए यहाँ पे तो सिंह का। मल्लीनाथ का किसका है कलश, माली जो है कुछ लेके जाता है कलश, तो कलश का नाम दे देंगे। माली जो है कुछ लेके जाता है कलश, तो कलश का नाम दे देंगे। यहाँ महावीर स्वामी का कुछ है सिंह है, महावीर स्वामी का सिंह है। महावीर स्वामी के एक बारे में चर्चा भी बोला जाता है कि महावीर स्वामी जो है बाघ को अपने कुछ खिलाते थे, खाना खिलाते थे, इसीलिए महावीर स्वामी का कुछ है प्रतीक चिन्ह तो कहिएगा बाघ है। तो बोलिएगा यहाँ पर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कौन है बैल, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कौन है दोस्तों तो कहिएगा बैल है। अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह कौन है हाथी है। और पसर्वनाथ का बताइए कौची है सार्प है। महावीर स्वामी का कौची है सिंह है। और क्या बताया मल्लीनाथ का तो कहिएगा मल्लीनाथ कोई भी कलश लेकर जाता है। मौर्य उत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था। कह रहा ना मौर्य काल में ना मथुरा जो था ना बहुत ही बड़ा संख्या में जैन धर्म का कुछ वही केंद्र बनाया गया था, वही केंद्र कुछ किया गया था तो बनाया गया था। उसके बाद देखिएगा राजस्थान में माउंट आबू के अच्छा करा ना विभिन्न प्रकार के मंदिरों कहाँ मंदिर स्थित है, बढ़िया मंदिर स्थित है। तो कहिएगा विभिन्न प्रकार के मंदिरों, विभिन्न प्रकार के कुछ दोस्तों तो कहिएगा मंदिर, विभिन्न प्रकार के मंदिरों। तो कह रहा है पहला देखिए मंदिर राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू के कुछ कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है राजस्थान में। कोई पूछेगा राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जो है ना बहुत ही कुछ प्रसिद्ध है। तो उसके बाद श्रवण बेलगोला में बाहुबली की सबसे बड़ी विशाल मूर्ति है, बाहुबली की सबसे बड़ी विशाल मूर्ति बताइए। श्रवण बेलगोला में बाहुबली की कौन सी है विशाल मूर्ति है। उसके बाद 12 वर्ष के बाद अभिषेक हुआ यहाँ पर जैन साहित्य जो कौशी में लिखा जाता है बताइए यहाँ पे अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में लिखा गया है दोस्त तो कहिएगा अर्धमागधी भाषा में कौशी किया गया है लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा अर्धमागधी भाषा में कौशी किया गया है तो लिखा गया है। उसके बाद आज बताइए यहाँ पे कुछ कौशी कह रहा है अन्य यहाँ पर कुछ पूछा जाता है जिसको बोलिएगा देखिएगा यहाँ पे अन्य कुछ बोला जाता है अन्य। कहिएगा इसमें कितने अंग है तो कहिएगा यहाँ पर 12 अंग है। जैन धर्म में 12 अंग है जिसे जैन सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद उपंग बोलिएगा, उपंग कितने हैं तो 12 उपंग है जिसे अंग का विस्तार कहते हैं। ये अंग का विस्तार कुछ किया हुआ है फैला हुआ है ढेर सारा यहाँ पर अंग का विस्तार। उसके बाद प्रकीर्ण तो प्रकीर्ण 10 ग्रंथों के परिशिष्ट है, 10 ग्रंथों का कुछ है परिशिष्ट है। उसके बाद छेदक सूत्र तो छेदक सूत्र कुछ है भिक्षुकों का नियम है। छेदक सूत्र कुछ है भिक्षुकों मूल सूत्र तो मूल सूत्र कितना है 4 छेदक सूत्र यानी कि 6। अगर बाद जैन साहित्य को आगाम कहा गया है, जैन साहित्य को कुछ कहा गया है तो कहिएगा आगाम कहा गया। कुछ कहा गया दोस्तों आगाम कहा गया।
कह रहा है उसके बाद भगवती, यहाँ पर कुछ बोल रहा है भगवती सूत्र, कह रहा है भगवती सूत्र की चर्चा किसमें है, तो कहिएगा महावीर। भगवती सूत्र में किसका चर्चा है, तो कहिएगा यहाँ महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है। कहिएगा भगवती सूत्र में किसकी किसकी चर्चा है, तो कहा महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन की चर्चा है। उसके बाद देखिएगा कल्प सूत्र, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। जैन धर्म का कुछ है प्रारंभिक इतिहास है, जैन धर्म का कुछ है प्रारंभिक इतिहास है, जिसे भद्रबाहु ने लिखा है। जिसे किसने लिखा है, भद्रबाहु ने। एक बार और रिकॉल कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा बताइएगा। यहाँ पर कह रहा है प्रतीक चिन्ह, ऋषभ देव किसका प्रतीक चिन्ह था, तो कहिएगा बैल का। अजीत नाथ किसका प्रतीक चिन्ह था, तो कहिएगा हाथी का। सर्वनाथ किसका है दोस्तों, तो सार्प, सार्प यानी कि सांप, सर्प यानी कि कौची सांप। यहाँ पे महावीर स्वामी किसका है, तो कहिएगा सिंह का। उसके बाद मल्लीनाथ, मल्लीनाथ किसका प्रतीक चिन्ह है, तो कलश, कलश का। उसके बाद मौर्य उत्तर काल में ही मथुरा बहुत ही जैन धर्म का कुछ था, बताइए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जो है बहुत ही कुछ है प्रसिद्ध है जैनियों का। यहाँ पे कह रहा है श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति है, बहुत ही भवाया मूर्ति है। उसके बाद 12 वर्ष के एतेक अभिषेक हुआ था। जैन साहित्य किस में लिखा गया, तो कहिएगा अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। अन्य बताइए अंग कितना है, तो कहिएगा 12। उसके बाद उपंग कितना है, तो कहिएगा 12। प्रकीर्ण कितना है, 10। छेदक सूत्र कौची है, तो कहिएगा यहाँ पे इतना। छेदक सूत्र किसके लिए है, तो कहिएगा भिक्षुक के नियम है। मूल सूत्र कितना है, 4। जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। भगवती सूत्र में किसका चर्चा किया गया है, तो कहेगा महावीर, महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र की चर्चा है। उसके बाद कल्प सूत्र, कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। बताइए यहाँ पे और अन्य प्रकार के सब चीज बता चुके हैं। जे इम्पोर्टेंट था, जो परीक्षा के लिए लाभदायक था, वो सभी लोग को कर दिया, आप लोग को माइंड में कर दिया। अब अच्छा खासा आप लोग को एक नोट बन जाएगा दोनों मिला करके, पार्ट 1 का वीडियो और पार्ट कितना का वीडियो दोस्त, 2 का वीडियो दोनों मिला करके। जैन धर्म के विनाश के कारण बताइए यहाँ पे, जैन धर्म के विनाश का क्या कारण था, तो कहिएगा कठिन भाषा बोलते थे। कुछ बोलते थे, कठिन भाषा बोलते थे। कठिन भाषा बोलने के कारण ना एक कुछ होते चले गया विनाश, क्योंकि भगवान का बोली जिसे प्राकृतिक भाषा में बोलते थे, अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा में। कठोर नियम थे, इनका नियम पालन करना बहुत ही कठोर था। ब्रह्मचार्य रहो, निर्वस्त्र रहो, तो कुछ था कठोर नियम। कह रहा कौची महिलाओं के का असमान, महिलाओं को यह कुछ कर दिया, बताए यहाँ पे विरोध कर दिया। महिलाओं को कहा मेरे अति में शामिल नहीं होगा। राजाओं का संरक्षण ना प्राप्त होना, ज्यादा राजा इसमें जुड़वे नहीं किया, इसलिए इसको ज्यादा लंबा समय तक नहीं टाना गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर, कह रहा निर्वस्त्र रहना, मेन कारण है निर्वस्त्र रहना। निर्वस्त्र रहने के कारण आधा लोग नहीं जुड़ पाते थे। ब्रह्मचार्य रहना, ब्रह्मचार्य रहना होता था, ब्रह्मचार्य रहना होता था। बताइए यहाँ पे ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बताइए दोनों पार्ट मिला करके कम से कम बढ़िया अति बन गया होगा दोस्तों। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टाटा बाय, टाटा दोस्तों।